अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। निशंकित अंग सम्यक दृष्टि के जीवन में होता है, तो फिर मिथ्या दृष्टि जीव को तो शंका करने का पूरा राइट है ना। फिर मिथ्या दृष्टि जीव तो ये बात करे ना, किसने देखा स्वर्ग, मैं नहीं मानता। फिर मिथ्या दृष्टि जीव तो पूरी इस तरह से बात करे ना कि मैं नहीं मानता भगवान महावीर स्वामी को, मैं नहीं मानता भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। जीवन भर मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। कम से कम इतनी श्रद्धा तो रख कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी सत्य है। कम से कम इतना भरोसा, इतना निशंकितपना तो होना चाहिए कि जिनेंद्र भगवान के वचन असत्य नहीं होते। कम से कम इतनी श्रद्धा तो आप लागू कीजिए व्यवहारिक भूमिका में कि भैया स्वर्ग कहे हैं तो होते हैं, नरक कहे हैं तो होते हैं, चतुर्गति की बातें कही है तो जिनवाणी के अंदर मानने योग्य है, आत्मा है, परमात्मा होते हैं। आपके आजकल के युवा साथी, युवा बच्चे, नए नए नौजवान लोग ये कहेंगे कि मैं नहीं मानता अनंत और सिद्ध भगवान को। क्या मैं नहीं मानता? क्या होते हैं सिद्ध भगवान? मैं नहीं मानता तुम्हारी ये सारी बातें। ऐसी बातें कहने वाले लोग मिलेंगे आजकल के ज़माने में। वो ये कहेंगे अच्छा महावीर भगवान का जन्म हुआ था तो कितने रत्न बरसते थे? तो आप कहेंगे साहब शास्त्र में लिखा है कि इतने 3.5 करोड़ दिन में 4 बार बरसते थे, 14 करोड़ रत्न रोज बरसते थे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब, अकेले जन्म के दिन नहीं, 9 महीने तक गर्भ में आए उस दिन से लेकर, क्या गर्भ में जिस दिन महावीर भगवान आए थे उसके 6 महीने पहले से, क्या गर्भ में आए उसके 6 महीने पहले से रोजाना 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न, 14 करोड़ रत्न, 6 महीने, और 9 महीने गर्भ अवस्था में रहे। ऐसे 15 महीने तक निरंतर रोजाना करोड़ों करोड़ों रत्न बरस रहे हैं। लोग आजकल के युवा साथी जब इस बात को सुन लेते हैं तो ये कहते हैं उनमें से कोई एक आध रत्न तो दिखाओ, कहाँ गए वो सारे के सारे रत्न? क्या कहाँ गए वो सारे रत्न? हम नहीं मानते। अरे यार क्या गप्पे हैं, सब बेकार की बातें। उनका जन्म उत्सव मनाने के लिए देव आए थे स्वर्ग से। हवा में बातें कर रहे हो, देव आए थे स्वर्ग से, ऐरावत पर बिठा करके मेरू पर्वत पर ले गए थे। कहाँ है तुम्हारा मेरू पर्वत? कहीं नहीं दिखता है हमारे को। तो गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे को तो हस्तिनापुर में दिखता है। वो तो अभी बनाया है सन 1980-81 में। गूगल पर सर्च करते हैं तो मेरू पर्वत दिखने लगता है हमारे को। अब कौन से मेरू पर्वत पर ले गए थे महावीर भगवान को जन्माभिषेक करने के लिए 2500 साल पहले? अब बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल, बड़ी कठिन बात हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, भैया सुन, भगवान की वाणी है, एक बार इसको श्रद्धा से स्वीकार कर। भगवान की वाणी है, इसके ऊपर शंका मत कर, प्रश्न चिन्ह खड़ा मत कर। क्या आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी, महावीर भगवान की कितनी थी, और किसका क्या हुआ था, कितने समय तक दिव्य ध्वनि खिरी थी, और 3 गतियों के जीवों ने आकर के दिव्य ध्वनि सुनी थी, ऐसा समूह शरण लगा था। मजाक मत उड़ाओ, श्रद्धा करो। सबसे पहली चीज है शंका मत करो कि साहब ये तो निशंकित तो सम्यक दृष्टि की होता है। अरे रहने दे तू, सम्यक दर्शन की बात को एक तरफ धर। पहले मैं क्या कह रहा हूं तुझे, मिथ्यात्व की भूमिका में इस निशंकितपन का पालन कर। मिथ्यात्व की भूमिका में आप प्रथमानुयोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप चरणानुयोग नहीं पढ़ पाएंगे, आप करणानुयोग नहीं पढ़ पाएंगे, आपको द्रव्यानुयोग की बातें समझ में नहीं आएगी। आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको आचार्यों के वचनों से स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको आगम से स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको शास्त्रों से स्वीकार करनी पड़ेगी।
बोलो 6,300 करोड़ कैलकुलेट करके बतला दिया। बोलो क्या बताएं पारस जी, ऐसा ही है। यूएफओ को की बातें करते हैं, वो उसको करते हैं, ये ऐसा करते हैं, वैज्ञानिक लोग न मालूम क्या क्या उड़न तस्तरी दिखाते हैं, ये आ गया वो आ गया ये हो गया है, हवा में बातें मानते हैं। और ये तो अभी चर्चा चल रही थी 2-3 दिन से, सुन रहे हैं 2-3 दिन से रोजाना इस तरह की कि जेएनयू ने कुछ वो वहाँ वो जो है ना क्या कौन सा बरमूडा ट्रायंगल, उसके नीचे जेएनयू ने कुछ एक जगह बना रखी है, वहाँ से सारा कंट्रोलिंग चलती है। पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन भाई आगम सत्य है, इतना स्वीकार करो। सबसे पहले आगम की सत्यता पर भरोसा होना चाहिए, ये है निशंकितपना। देखो कितनी श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। सम्यक दृष्टि की दृढ़ता कैसी होती है, उस दृढ़ता को बतला रहे हैं यहां पर। देखो भैया क्या कह रहे हैं, अर्थ देखिए 68 नंबर पेज पर। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, सम्यक दृष्टि जीव की दृढ़ता देखना है? वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है ताकत, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, इस प्रकार ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, इत्यादि रूप से तलवार की धार के पानी के समान अचल एवं अटल दृढ़ श्रद्धा रखना, उसका नाम निशंकित अंग है। सोचो तो सही आप, माने एक बार गहराई से सोचना सम्यक दृष्टि जीव का निशंकित अंग क्या होता है। क्या लिख रहे हैं ये रत्नकरण श्रावकाचार्य को सामने ला करके धर दिया है। अब कोई नादान व्यक्ति ये कहे कि नहीं नहीं ये तो सूर्य सागर जी ने लिखा है, मैं तो नहीं मानूंगा, तो तू समंत भद्राचार्य का अपमान कर रहा है, इतना पता नहीं है। समंत भद्राचार्य देव रत्नकरण श्रावकाचार्य में क्या कह रहे हैं, क्या किस दृढ़ता से बात कर रहे हैं, इस दृढ़ता से बात कह रहे हैं वस्तु का स्वरूप यह आत्म तत्व चेतना लक्षण वाला ही है। मैं जड़ स्वरूप नहीं हूं, मैं चेतन स्वरूप हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं परमात्मा हूं। परमात्मा बनने की ताकत है मुझ में, परमात्मा बनने की सामर्थ्य है मेरे में, मैं सम्यक दर्शन लेकर के उठूंगा। इतनी दृढ़ता। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है तो कहता है जिनेंद्र भगवान के वचनों में मुझे शंका नहीं है, रंच मात्र शंका नहीं है प्रभु। इसलिए शंका नहीं है क्योंकि जो बात आपने अनुभव की कही है वो बात मैंने अपने अनुभव से प्रमाणित करके देखी है। सम्यक दर्शन का लक्षण होता है अनुभव, ये पीछे बताया जा चुका है। सम्यक दृष्टि अनुभवी होते हैं, सम्यक दृष्टि के अतीन्द्रिय आनंद होता है, सम्यक दृष्टि आत्मानुभवी होते हैं, सम्यक दृष्टि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखने वाले होते हैं। अरे प्रभु आपने बतलाया आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद, मैंने अपने उस आनंद का अनुभव किया है, मुझे विश्वास है कि आपके पास में अनंत सुख है, उसकी कणिका को मैंने चख करके देखा है, ये भरोसा है। ऐसा भरोसा होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों को, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। देव पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, शास्त्रों पर श्रद्धा है, जिनवाणी पर श्रद्धा है, जिनेंद्र देव के वचनों पर श्रद्धा है। भगवान कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात पर श्रद्धा है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात पर श्रद्धा है। अरे एक दो कर्म नहीं, अनंत कर्म परमाणु मिलकर के भी मेरा बिगाड़ने की कोशिश करें तो मेरा बिगाड़ने में समर्थ नहीं होते, इस बात पर मुझे पूरी श्रद्धा है। इसका नाम है निशंकितपना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के जीवन में, जिनके जीवन में निशंकितपना होता है, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं समय सार में, वो कहते हैं इस निशंकित अंग की व्याख्या करते समय 6 कलश लिखे अमृत चंद्राचार्य देव ने। सप्त भय नहीं होते, ऐसी निशंकितपना है। मरण का डर नहीं होता सम्यक दृष्टियों को, मौत की घबराहट नहीं होती उसे, इस लोक संबंधी भय नहीं होता, परलोक संबंधी डर नहीं होता। इलोक भय नहीं है, परलोक भय नहीं है, मरण का भय नहीं है, अकस्मात भय नहीं है, आरक्षा भय नहीं है, अगुप्ती भय नहीं है, वेदना भय नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव बहुत सुंदर। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना,
बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। बड़े गजब के लिखे हैं हमारे संजीव जी ने भी। भले रूठ जाए सारा जमाना रूठ जाए, क्या फर्क पड़ता है भैया, हम मानेंगे नहीं तुम्हारे को, कि हम नहीं आएंगे तुम्हारे सवामणि में, हम नहीं आएंगे तुम्हारे चोला चढ़ाने के आयोजन में, हम नहीं आएंगे तुम्हारे ऐसे। भाई साहब प्लीज क्षमा चाहते हैं यार, हमसे नहीं होगा, हम इसमें आपका समर्थन नहीं कर सकते हैं, हम गृहीत मिथ्यात्व में आपके सहयोगी नहीं हो सकते हैं, हम पाप में आपके सहयोगी नहीं होंगे, हम पाप में भागीदार नहीं होंगे। ऐसी श्रद्धा होती है, मस्तक नहीं झुकता है हमारा तो नहीं झुकेगा, कोई बात नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, क्या अपनी श्रद्धा को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। ये हमारी श्रद्धा है, जिनेंद्र देव के प्रति श्रद्धा है, वीतरागियों के प्रति श्रद्धा है। सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? वीतरागी और सरागी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन। क्या जिन धर्म की रक्षा कैसे होती है? जिन धर्म की रक्षा आप जानते हो, जिन धर्म की रक्षा कैसे होती है? आपने यदि एक वाक्य किसी साधर्मी को ये कह दिया कि मेरे पास में आ, पार्श्वनाथ भगवान का आशीर्वाद दिला दूंगा मैं तुझे, आपने जिन शासन को मटिया मेट कर दिया, मिटा दिया आपने जिन शासन को, जिन शासन का खात्मा कर दिया आपने, गला घोट दिया जैन दर्शन का, ये बात कह करके कि भगवान भला करेंगे। क्या है जैन दर्शन की रक्षा, क्या है जैन दर्शन की सुरक्षा? आप जानते हैं जैनत्व की सुरक्षा क्या चीज है? अकर्तावाद की सुरक्षा, ईश्वर कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात की सुरक्षा का नाम है जैन दर्शन की सुरक्षा। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर हो क्या रहे हैं। मैं कहता हूं बड़ी बड़ी सभाओं में, योगेश मामा, बड़ी बड़ी सभाओं में, आप लोगों के बीच में, सब लोगों के बीच में मैं ये कहता हूं, मैं लोगों से प्रश्न पूछता हूं, मैं आम सभाओं में पूछता हूं, स्वाध्यायी लोगों के बीच में नहीं। आप सुनना, 10 लक्षण पर्व पर किए गए अद्भुत कर्म सिद्धांत वाले प्रवचन, ये प्रश्न उठाए मैंने दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय आयोजन में, प्रश्न उठाए मैंने। मुझे तो एक इतनी सी बात का जवाब दे दो कि आपके जैन मंदिरों में प्रतिमाएं हाथ पर हाथ धरी हुई क्यों हैं? बस सिर्फ एक प्रश्न का जवाब चाहिए मुझे, दूसरा कुछ नहीं। मैंने बहुत जगह पूछा, बहुत सभाओं में पूछा, बड़े बड़े लोगों से पूछा, चर्चा की मैंने, इतनी सी बात का मुझे जवाब दे दो, आपके जैन मंदिरों में आदिनाथ भगवान की प्रतिमा हाथ पे हाथ धर करके क्यों बैठी है? आपने महावीर भगवान की प्रतिमा को हाथ पे हाथ धर करके क्यों बना दिया है? सिर्फ इतनी सी बात का मुझे जवाब दे दो, मैं पूछ रहा हूं आज यहां फिर सभा में। बोलो, एक ही जवाब है, आशीर्वाद नहीं देते हैं, एक ही जवाब है, भक्तों का भला नहीं करते हैं, एक ही जवाब है कि वे अकर्ता हैं। तो यदि भगवान की प्रतिमा अकर्ता है, यदि भगवान अकर्ता है और आपने ये कह दिया कि भगवान भला करते हैं, इसका मतलब आपने भगवान का गला घोट दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मौत हो गई महावीर भगवान की, तो उसी जगह पर महावीर भगवान की जहां आपने ये कह दिया कि महावीर भगवान बाल बच्चे देंगे, बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान आपको बाल बच्चे देने के लिए उतर करके आएंगे, वहां से जाते हैं हमारे बहुत सारे लोग, महावीर जी जाते हैं, बच्चे मांगते हैं, उम्र मांगते हैं, तबीयत ठीक होने की मांगते हैं, क्या क्या मांगते हैं उनसे। अरे भाई क्या कहें, इल्जाम लगा रहे हो आप भगवान महावीर स्वामी के ऊपर, इल्जाम लगा रहे हो। ये निशंकितपन की चर्चा कर रहा हूं मैं, निशंकितपन की चर्चा। निशंकित माने क्या? निशंकित माने क्या? भगवान पे भरोसा माने क्या? भरोसे का मतलब ये भगवान आपके केवल ज्ञान पर भरोसा है, भरोसे का मतलब ये भगवान आपकी वीतरागता पर भरोसा है, भरोसे का मतलब ये आपके बताए हुए मार्ग पर भरोसा है, भरोसे का मतलब ये आपने जो वाणी खिरी है आपकी, आपने जो उपदेश दिया है, आपने जो शास्त्र लिखे हैं, आपने जो मुक्ति का मार्ग बतलाया है, आपने जो रत्नत्रय की बातें बतलाई है, वे सच्ची है। इसका नाम है भगवान पर भरोसा। क्या है भगवान पर भरोसा? भगवान पे भरोसा है, भगवान पे भरोसा है भैया,
पंडित जी के कोरोना हो गया भैया, संजीव जी के कोरोना हो गया, सब मिलकर के जाप करो, पार्श्वनाथ भगवान से निवेदन करो कि वे आकर के कोरोना दूर कर देवे। पार्श्वनाथ भगवान भी कहेंगे गलत डॉक्टर के पास में आ गया है, मैं मिथ्यात्व रूपी बीमारी का इलाज करता हूं, कोरोना का नहीं करता हूं। क्या तो गलत दुकान पर आ गया है। आंखों का ऑपरेशन कराना है, ईएनटी वाले के पास में पहुंच गया है। हार्ट का ऑपरेशन कराना है और दांतों वालों के पास में पहुंच गया, डेंटिस्ट के पास में, और कह रहा है मेरा हार्ट का ऑपरेशन कर दो। दांत का ऑपरेशन कराना है और आई स्पेशलिस्ट के पास में पहुंच गया और कह रहा है मेरा ऑपरेशन कर दो। तो जो हमारे तीर्थंकर परमात्मा मिथ्यात्व रूपी रोग का उपचार करने के लिए अच्छे डॉक्टर हैं और उनके पास में जाकर के कहता है मेरे कोरोना का इलाज कर दो, गजब हो गया यार। तेरे को पता ही नहीं है किसके पास में जाकर के क्या बात कर रहा है। वीतरागियों के पास में जाकर के वीतरागता की बात की जाती है, रागियों के पास में राग की बात होती है। इसका नाम है निशंकित पना। भला होता है क्या होता है? भला होता है, अपने आप होता है, क्या होता होगा। भले की भावना से भगवान के पास में नहीं जाया जाता है। क्या बातें हैं भाई साहब ये शास्त्रों की। ये कैसा निशंकित पना चाहिए, ये इतना निशंकित पना जब आपके व्यवहारिक जीवन में, वर्तमान भूमिका में, वर्तमान गृहस्थ जीवन में आएगा, तब समझ लेना कि अब सम्यक दर्शन प्रकट करने का पात्र बनेगा। क्या बोलो, सम्यक दर्शन की पात्रता के संदर्भ में। और फिर जब ये पात्रता डेवलप हो जाती है, अंग जब जीवन में दिखाई देते हैं, फिर जब ये जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, तो फिर कहते हैं अब ये वस्तु के स्वरूप के संदर्भ में ऐसा ही है। क्या ऐसा ही है, ऐसी दृढ़ता होती है अंदर में। सुनो क्या क्या शब्द लिखे हैं, समंत भद्राचार्य की वाणी है। अरे उन आचार्य की वाणी है जो ये कहते हैं क्या बात करते हो, हम भगवान को परीक्षा के बिना नहीं मानते। हम जो भगवान यदि उतर करके आ जाए रक्षा करने के लिए, हम उन्हें भगवान नहीं मानते। क्या बात कर रहे हो हे समंत भद्र स्वामी, क्या कह रहे हो आप? भगवान रक्षा करने के लिए आ गए, आप उनको हाँ हम नहीं मानते, हम नहीं मानते उनको भगवान, क्योंकि हमारे भगवान उतर करके नहीं आते। क्या वो भगवान ही क्या जो सिद्धालय से उतर करके आ गए, फिर भगवान क्या करने के लिए बने थे आप ये बतलाओ। समंत भद्राचार्य अरे किस दृढ़ता से वाद करने के लिए, विवाद करने के लिए, विचराम्य हम शार्दूल विक्रीडितम। समंत भद्राचार्य देव जिस दृढ़ता से, जिस निर्भीकता से, जिस निडरता से घूमते थे वाद करने के लिए, विवाद करने के लिए, किसी की हिम्मत हो तो मेरे सामने आकर के बात करके बतलाओ जरा। क्या जिस दृढ़ता से वो बात करते थे, इतनी निशंकता चाहिए भाई साहब, इतनी निशंकता चाहिए। क्या इतनी निशंकता है या नहीं है? ये तू समझता क्या है अपने आप को? पंडित सामने बैठ करके तू समझता क्या है? उड़ा देंगे तुझे। यही तो मैं कह रहा हूं, हमें भगवान के केवल ज्ञान पर पूरी श्रद्धा है। कौन उड़ाए, किसको उड़ाए? क्या कोई व्यक्ति यदि हमें उड़ा देवे लेकिन भगवान की बात को तो नहीं उड़ा सकते। क्या बोलो, निज आयु क्षय से मरण हो। तीर्थंकरों की बात है, भगवान की बात है, परमात्मा की बातें। इन बातों के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए राकेश जी, वैसा पूरा भरोसा होना चाहिए इन बातों के ऊपर। इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, इतनी दृढ़ता होनी चाहिए। ये कह रहे हैं तलवार की धार के पानी की तरह। आप जानते हैं तलवार की धार के पानी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? तलवार की धार का पानी क्या होता है? तलवार की धार के पानी का मतलब ये है, तलवार के ऊपर चढ़ा हुआ पानी हवा से नहीं उतरा करता है। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि की कितनी भी आंधी तूफान हवाएं क्यों नहीं चले, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा को विचलित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया है। वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है, आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है। दुनिया की कोई ताकत आत्मा के स्वरूप को मिटाने में समर्थ नहीं है। दुनिया की कोई ताकत मुझे श्रद्धा से विचलित करने में समर्थ नहीं है। तलवार के पानी की तरह, तलवार की धार पर चलने की तरह अडिग श्रद्धा होती है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की। दादा बताते हैं ऐसा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की श्रद्धा के संदर्भ में तलवार की धार पर चलने जैसी श्रद्धा। पता है तलवार की धार पर चलने जैसी श्रद्धा का मतलब क्या है? कैसी श्रद्धा होती है? माने बैलेंस कितना होता है, ये है अर्थ। जैसे किसी व्यक्ति को 3 मंजिल ऊपर, क्या या 2 मंजिल ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर मत चढ़िए, 1 आध मंजिल ऊपर यदि
3 फीट की दीवार पर, 3 फीट की दीवार है क्या, और 1 मंजिल ऊपर है, और आपको कहीं इस 3 फीट की दीवार के ऊपर इधर से इधर चलना है आपको, तो आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं? हर्षवर्धन जी साहब, चल सकते हैं या नहीं? चल सकते हैं। 3 फीट की दीवार है, लेकिन 3 फीट की दीवार पर भी चलने में झोंका आता है। दीवार पर चल रहे हैं आप, बिना सहारे के चल रहे हैं, डोलियां नहीं है, 3 फीट की चौड़ाई है और उसके ऊपर चल रहे हैं, और 1 मंजिल देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है गिर नहीं जाऊं, गिर नहीं जाऊं। सुनो, बैलेंस कितना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं, 3 फीट की जगह, विवेक सिंघई जी, 3 फीट की जगह यदि 1 फीट की डोली हो और उसके ऊपर चलना हो आपको, तो कैसे चलेंगे? कितना कठिन है 1 फीट के ऊपर चलना, बहुत मुश्किल काम है भाई साहब। इधर या इधर गिर जाएगा। 1 फीट हो रहे कितना सा है। और यदि आपको ये कहा जाए 6 इंच पे चलना है, आपको ये कहा जाए 3 इंच पर चलना है, तो कितना कठिन काम होगा। फिर आपको ये कहा जाए नहीं, रस्सी बंधी हुई है, इस रस्सी के ऊपर चलना है, कितने बैलेंस की जरूरत है। अब ये कह रहे हैं तलवार जितनी बारीक धार थी और उसके ऊपर चलना बिना विचलित हुए, इसका नाम है सम्यक दृष्टि जीव की अचल श्रद्धा। क्या समझ में आ रही है बात? कैसी अचल श्रद्धा होती है। इस अचल श्रद्धा के लिए ये जो रेवती रानी का उदाहरण है, ये नीचे जो चौथा पॉइंट है ना, अमूढ़ दृष्टि, उसमें प्रसिद्ध हुई है वो। यहां तो निशंकितपन में ये कह रहे हैं, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो अकर्तावाद की चर्चाएं आई, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया गया, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो 7 तत्वों का स्वरूप बतलाया गया, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप बतलाया गया है, हमें उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा है। क्या समझ में आ रही है बात? मैं यदि अस्पताल में भर्ती हो गया तो एक भी व्यक्ति मेरे नाम से जाप मत करना, ये मुझे पक्की श्रद्धा है कि मैं किसी के जाप से ठीक होने वाला नहीं हूं। समझ में आ रही है बात? आपकी भावनाएं हो कि ठीक हो जाए वो अलग मैटर है। आपकी भावना है कि पंडित जी की तबीयत खराब हो गई, ये ठीक हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, ये भावना तो सबकी होती है, ये तो वात्सल्य होता है, ये तो साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव है। लेकिन मैं पंडित जी के नाम से नमोकार मंत्र का जाप करने लगूं, माला का जाप करने लगूं कि पंडित जी ठीक हो जाए, पंडित जी ठीक हो जाए, पंडित जी ठीक हो जाए, ऐसी ऐसी गलती मत कर लेना। जिंदगी हो गई मुझे, मेरी पूर्ण जिंदगी समझाते समझाते निकली है, और बची हुई जितनी जिंदगी है सारी समझाने में ही निकलेगी। इसलिए कम से कम इन बातों को गहराई से समझना, ये बातें क्या कही जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जरा वापस पढ़िए ये लाइनें, क्या कह रहे हैं। निकांक्षित की चर्चा नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। 2 लाइनें पढ़ो जरा, यहां अर्थ में क्या कह रहे हैं। 11 नंबर का श्लोक मैंने तो बहुत कम कहा है। यदि इस चर्चा को आप रत्नकरण श्रावकाचार में सदासुख दास जी ने, अजमेर से प्रकाशित हुआ है वितराग विज्ञान भवन से अपने, यदि आप इसे यदि उठा करके देखेंगे तो 2-4 पेज 5 पेज मिल जाएंगे आपको सदासुख दास जी के द्वारा लिखे गए। भयों की चर्चा करेंगे, फिर देवी देवताओं की चर्चा करेंगे, फिर श्रद्धा की बात करेंगे, फिर कहेंगे मान्यता विचलित नहीं होनी चाहिए। ये सदासुख दास जी का असली वाल लिख करके गए हैं निशंकितपन की चर्चा में। बोलो, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। क्या होता है वस्तु का स्वरूप? पहले तो वस्तु ही नहीं पता है, तो फिर वस्तु का स्वरूप। तो ये निशंकितपन के लिए ये जरूरी है ना कि हम 6 प्रकार की वस्तुओं को जाने। 6 प्रकार की वस्तुएं कौन सी होती है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये वस्तु, इनका स्वरूप इस प्रकार ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।